सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश को एक तो द लेन ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं, यानी सूरज का पहला किरण जो है अरुणाचल प्रदेश को छूमते हुए पूरा हिंदुस्तान में फैल जाता है। दूसरा, आज के डेट में बहुत फेमस है खुशी मर्जी स्टेट, मतलब अरुणाचल प्रदेश में खुशी मर्जी चलता है। तो आज सुबह सुबह यानी हम सभी को एक हेल्थ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना हेल्थ को कैसे आगे अच्छा रख सकता है। और हेल्थ हम सभी के लिए, अगर जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा ना, आप कुछ भी काम को कर सकता है। हालांकि जब भी हम हेल्थ इशू को जब बात करता है, हम ये कहते हैं कि आपका हेल्थ अगर तंदुरुस्त रहेगा, आप किसी भी काम को कर सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को हमने खुशी मर्जी स्थित इसीलिए कहा क्योंकि आपको पता है, जहां हाईवे में आपको फार्मेसिस्ट जो है कम संख्या दिखेगा, लेकिन वाइन शॉप आपको ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि हाईवे का कहानी ये बताता है कि आपको कम से कम 500 मीटर दूरी पर जो है या फिर हाईवे में जो है कहीं भी वाइन शॉप नहीं होना चाहिए। जहां आपको एक फार्मेसिस्ट नज़र आएगा, उसमें आपको 10 वाइन शॉप नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि बिजनेस को इतना आदमी ने ले लिया है कि पैसा दिन रात कैसे कमाना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि इससे हमारे बच्चों को, इससे हमारे फ्यूचर को क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस विषय को कोई सोचता नहीं है। और आज हम अरुणाचल प्रदेश में ब्लड को लेकर के इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये मैं तो कहूँगा कि परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। मेरे साथ है रामेश जेके। सबसे पहले मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ। और अभी सुबह सुबह है और सुबह सुबह सभी को अच्छा सेहत के बारे में जानकारी लेना चाहिए। और दूसरा, आपको मैं कंग्रेचुलेट ये करता हूँ कि आपको अभी हाल ही में आपको सेकेंड टाइम नेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड फॉर 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश को फिर से एक अवार्ड दिया है। उसके लिए कंग्रेचुलेट। थैंक यू, धन्यवाद भैया। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप सबसे पहले? हाँ, ये हमारे समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे राज्य के लिए, कि भारत सरकार ने सेकेंड टाइम चुना है कि ब्लड डोनेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे करके। तो मैं तो आपके अरुण भूमि चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको खासकर, कि क्योंकि आप हमेशा बैक स्टेज रह के हमारे जो सोशल पील को बहुत इनकरेज करते हैं। और हम जैसे और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आप बैक स्टेज रह के बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ सभी लोगों को मैं नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे राज्य बहुत खुशनसीब है कि भारत सरकार ने हमारे राज्य को हाल ही में दिसंबर 21 को नेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। पहला बार हमें 2016 को भारत सरकार ने सम्मानित किया था। ये सेकेंड टाइम है जो भारत सरकार ने हमारे राज्य को नेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही साथ इस बार हमारे राज्य को पूरी स्टेट ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मतलब है कि पूरी देश ने स्टैंडिंग ओवेशंस दिया। और हमारे देश का एक नामकरण हुआ। जैसे हमारे घर में बच्चे जन्म लेता है तो बच्चे का हम नामकरण करते हैं, तो ऐसे हमारे अरुणाचल को भी एक नामकरण करके बोला कि अरुणाचल प्रदेश एक रोल मॉडल स्टेट है ब्लड डोनेशन में। और हमारे देश के हर राज्य अरुणाचल से सीखना चाहिए कि ब्लड डोनेशंस करता कैसे है और ब्लड डोनेशंस होता कैसे है। तो ये हमारे राज्य के लिए भैया बहुत बड़ी बात है। अवार्ड फंक्शन में क्या सभी स्टेट के लोग पहुंचे थे क्या? मतलब कि उसमें किस प्रकार के लोग, जैसे कि एनजीओ रन करने वाले या फिर आप जैसे, मतलब जो वॉलंटरी लोगों के लिए काम करने वाले, कैसे लोग पहुंचे थे उसमें? हाँ, इसमें भैया जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके पूरे नॉर्थ ईस्ट, हमारे अरुणाचल, सारे लोग आए थे। और वहाँ में हर कोई अपनी अपनी स्टेट में जो ब्लड डोनेशंस को लेके काम करते हैं काफ़ी सालों से, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल से जो ब्लड डोनेशंस को लेके काम करने वाले सभी लोग आए थे। और वो आने के बाद सबके सामने में हमारे अरुणाचल को इस प्रकार से सम्मानित करना ना, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरी उस प्रोग्राम के दौरान, इस समारोह के दौरान हमारे अरुणाचल, और मैं सबसे छोटा और सबसे यंगेस्ट, मेरे लिए तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म था एक्चुअली। मैं तो देख के मैं तो घबरा भी गया कि अभी क्या होने वाले, मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बात करूंगा, मैं तो घबरा गया था। बट ये सबने इतना प्यार दिया, पूरे राज्य ने, हमारे देश ने हमारे अरुणाचल को बहुत प्यार दिया, ये बहुत बड़ी बात है भैया। मैं तो ये कहूँगा कि जो आपने 100% जो वॉलंटरी जो ब्लड डोनेशन पिछले कई सालों से कर रहे हैं, आपको जो अवार्ड मिला, ये तो अरुणाचल प्रदेश को समर्पित है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि इस
ब्लड डोनेशन के दौरान आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने मदद किया होगा, खासकर जो वॉलंटरीली आकर के मतलब वो जो ब्लड के बारे में जिसको जानकार है और ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसको जानने वाले तमाम लोग आपको सहयोग कर रहे थे पिछले कई सालों से। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपको इस अवार्ड को स्थित को तो आप समर्पित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे तमाम लोग हो सकते हैं जो आपको पीछे से जो सपोर्ट करके आज इस मुकाम पर मतलब हमारे लगातार मतलब 2 बार एक्सीलेंसी अवार्ड मिलना ये स्थित के लिए बहुत गर्व की बात है। इसमें कौन कौन लोग हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं तो तमाम उस संगठन को, उस इंस्टीट्यूट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक का योगदान नहीं है भैया, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे कॉलेज है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी कंट्रीब्यूशंस है। जैसे हमारे NSS NCC वॉलंटियर्स है अरुणाचल की, उनकी कंट्रीब्यूशंस है। जैसे हमारे अरुणाचल पुलिस फोर्स है, उनकी कंट्रीब्यूशंस है। जैसे हमारे अरुणाचल में पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ITBP है, CRPF है, NDRF है, उनकी कंट्रीब्यूशंस है, क्योंकि वो भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाता रहता है, साल में 2 से 3 बार लगाता है। जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हमारे हाल ही में हमने जैसे मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ने भी काफ़ी बार ब्लड डोनेशन कैंप किया, जैसे अरुणाचल सुपर डांसर्स है। तो इस प्रकार से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का भी कंट्रीब्यूशंस है। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस सेक्टर, जैसे बहुत सारे चर्चों में हमने ब्लड डोनेशन किया, जैसे रिवाइवल चर्च है, बप्टिस्ट चर्च है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और यहाँ पर हमारा इंडिजिनस का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे इंडिजिनस इंस्टीट्यूट में हमारा इंडिजिनस के जो जैसे नामलो होता है, दोनीपोलो मंदिर होता है, उसमें बहुत सारा हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप किया। तो ये हमारे राज्य को जो सम्मान किया गया, जो हमारे राज्य को जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला गया, जो हमारे राज्य को नया नामकरण मिला गया, ये उन तमाम लोगों का योगदान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सबका योगदान के कारण से आज हमारे अरुणाचल प्रदेश बहुत नीचे से एकदम से ऊपर उठ के गया है। तो इस जो माहौल को और इस सिचुएशन को हमको बना के रखना है, और यूं ही हम लोगों को ब्लड डोनेशंस को आगे लेके जाना चाहिए। ये जरूर मैं सबको बोलना चाहूँगा। ये एक तरफ से एक अच्छा अवेयरनेस है, सही क्योंकि जब ऐसे आपको हमारा स्टेट को जो है ऐसे अवार्ड मिलता है तो लोग फिर सामने आएंगे कि हाँ, ब्लड डोनेशन करने से हमारे स्टेट को भी फायदा होगा, और हमारा स्टेट जो है दूसरे मतलब हम जब अपने पूरा इंडिया की जब बात करते हैं तब उसमें अवार्ड मिलता है तो गर्व की बात है। तो आगे हम लोग अभी हाल ही में मैं लोकसभा में भी देख रहा था, राज्यसभा में भी देख रहा था, एक बिल है एक्चुअली, शायद इसको आप ज़्यादा जानते हैं, इसको मैंने सुना था, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब ब्लड बिल एक्ट। तो अभी हाल ही में चर्चा भी हुआ था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि जो अच्छा काम होता है इसको लोग चर्चा करने में मतलब देरी करते हैं, या फिर जब चर्चा भी करते हैं तो कोई देखता भी नहीं है कि इंपॉर्टेंस जो होता है ना उसको आदमी लोग नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन ये जो है एग्जिट जो है ये ब्लड विल एक्ट है, तो अरुणाचल का कंटेक्स्ट में इसके जानकारी के मुताबिक आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? हाँ, डेफिनेटली अभी हाल ही में 5 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा में बिल को प्लेस किया गया है। और इनका एक रीज़न था, क्योंकि पूरे दुनिया में अपने अपने कंट्री में सबका ब्लड बिल का एक्ट है, सिवाय हमारा देश का। तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट में एक एक ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अरुणाचल से मुझे चुना गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो करके एक फेडरेशंस ऑफ इंडियन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन बना। तो ये सारे टीम ने मिलकर भारत सरकार से बात की, और हमारे जो सोच है उनको राज्यसभा और लोकसभा में बिल को प्लेस किया गया। अभी आने वाले दिन में बहुत जल्दी हमारे देश में भी एक बिल का एक्ट बनेगा, एक कानून बनेगा, क्योंकि हमारे देश में ब्लड का कानून नहीं होने के कारण से बहुत से राज्य में ब्लड का रॉन्ग प्रैक्टिसेस होता है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हमारे ब्लड का रॉन्ग प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है, क्योंकि अभी ब्लड को ऑर्गन एक्ट के तहत भी डाला गया है कि ब्लड भी एक ऑर्गन है। मतलब ऑर्गन को आप ब्लैक मार्केटिंग करना, ऑर्गन को आप सेल करना, ऑर्गन का अगर प्रोसेसिंग चार्जेस लेना, ये क्राइम है। ये बिल के एक्ट के अंदर ये डाला जाएगा, ये एक्ट। और ये एक्ट बनेगा तो जैसे कोई सरकार, कोई हॉस्पिटल्स में प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, कोई नहीं लेता है। किसी में ब्लड का जैसे हमको ए पॉजिटिव चाहिए तो हमको ब्लड को बदलना पड़ता है, मतलब चेंज करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ये एक्ट के बाद से रिप्लेसमेंट सिस्टम भी बंद हो जाएगा, प्रोसेसिंग चार्जेस फ्री हो जाएगा। मतलब है कि हर हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे हमारा सरकार हॉस्पिटल हो, ब्लड मुफ्त में जाना चाहिए, विदाउट एनी प्रोसेसिंग चार्जेस और विदाउट एनी रिप्लेसमेंट सिस्टम। तो ये कानून अभी बहुत जल्दी हमारे देश में लागू होने वाला है, और ये हर एक स्टेट में लागू होगा, हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी ये लागू होगा। मतलब है कि हम ब्लड
डोनर ऑर्गेनाइजेशंस और हर वो इंडिविजुअल ब्लड डोनर का जीत है ये। क्या आपको लगता है कि ये जो अभी जो ब्लड जो बिल एक्ट है, इसके बारे में क्या हमारे जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को उसको जानकारी है क्या? क्योंकि उनको तो कागज़ मिला होगा। अगर जब अभी आने वाले समय में असेंबली होता है कि इसके ऊपर इस बिल के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, डेफिनेटली होनी चाहिए। और हमारे जो सरकार है, राज्य सरकार, हमारे राज्य सरकार ने, हर राज्य के सरकार को पता होना चाहिए। और ये बिल एक्ट सबको जरूरत है, क्योंकि देखिए ब्लड सिर्फ हमको या आपको बोल के नहीं है, ब्लड तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको भी जरूरत हो सकता है, कल को उनके परिवार को भी जरूरत हो सकता है, जो हमारे देश का जो हमारे मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर सर है, उनको भी फ्यूचर में हो सकता है, उनका परिवारजन को भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम्स और बीमारी बोल के नहीं आता, और दुनिया में ब्लड का कोई कंपोनेंट नहीं है, ब्लड का कोई मैकेनिज्म नहीं है बनाने का, वो डोनेशन से आएगा। और जब ये बिल एक्ट बनेगा तब ये सबके लिए ही काम आएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य का हेल्थ मिनिस्टर्स या हेल्थ मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए, और हमारे यहाँ के जो असेंबली में जब बात चले तो इसके ऊपर भी जरूर चर्चा करना चाहिए। और हाल ही में हम लोग ने अलग अलग स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो संसद मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब को भी मिला, और सर का भी बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, और सर ने भी बोला कि इस बिल को लेके, और क्योंकि सर संसद मंत्री है तो उनको पता होना चाहिए, तो बोला कि ये बिल जरूर पास होना चाहिए, और ये बिल पास के लिए उनसे जो हो पाएगा वो डेफिनेटली करेंगे कहा है। और फिर हम लोग हाल ही में हम लोग का जो देश का जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा साहब को भी हम लोग ने मिला है, उनने भी इसको लेके बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। तो मतलब है कि बहुत जल्द ये बिल हमारे एक्ट जो है हमारे देश में बनने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य की सरकार भी इसको ध्यान दे, जल्दी चर्चा में भी लाए इसको। हाँ जरूर चर्चा में भी लाए। मतलब कितना ये खूबसूरत बात उन्होंने कही है, क्योंकि बीमारी कभी फूस करके नहीं आता है, और रक्त यानी ब्लड जो है एक ऐसा चीज़ है जो धर्म या फिर जाति या फिर अमीर या फिर गरीब नहीं देखता है। और जब ब्लड की ज़रूरत होती है ना, कभी आप धर्म नहीं पूछते या फिर जाति नहीं पूछते या फिर अमीर या फिर गरीब कभी नहीं पूछता, क्योंकि ब्लड जब ज़रूरी होता है ना, आपको हो सकता है कि यदि आप क्रिश्चियन हैं तो आपको मुस्लिम वाले ब्लड दे दें, या फिर हो सकता है आप हिंदू हैं तो आपको क्रिश्चियन वाले दे दें, या आप मतलब दोनों पोलो है तो आपको दूसरे धर्म के लोग दे दें, क्योंकि ब्लड में कोई रिलीजन नहीं होता है। इसीलिए जो ब्लड डोनेट करता है या फिर ब्लड जो हम लोग अवेयरनेस, हमेशा रमेश भाई के साथ हम लोग भी मिलकर कभी कभी हम लोग अवेयरनेस देते हैं, तो आपको भी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ब्लड ऐसा ना हो कि कल को अगर बहुत बड़ा युद्ध भी हो जाता है, उस समय भी हो सकता है कि हमारे सेना को ब्लड की ज़रूरत हो, या फिर बहुत बड़ा महामारी आ जाए जहाँ पर रक्त की बहुत मतलब ज़्यादा आवश्यक हो। तो ऐसे में जब हम लोग अभी से मैकेनिज्म करके जाएंगे, और हमारी तरफ से जितना हो सके ब्लड अगर हम लोग डोनेशन देता है, तो जो ज़रूरतमंदों को जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे खुशी की बात है, शुरू में हमने जिसे कहा 2 बार एक्सीलेंसी अवार्ड स्टेट को मिल चुका है, इससे भर के और क्या अवार्ड हो सकता है। और हम चाहते हैं कि आने वाला समय में जब भी रमेश भाई जो है ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करता है, तो आप सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और अभी जो है 100% पर ब्लड वॉलंटरी जो ब्लड डोनेशन चल रहा है ना, ये आने वाला समय में लाखों में जाए, ताकि ज़रूरतमंदों को पूरा हो सके। आगे मेरा ये सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। Introducing APICO, the online app-based taxi service of Arunachal, now available at ICR areas. Download the app now. जी एक्चुअली एक हमारे देश में एनवीटीसी करके होता है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो काउंसिल हर एक स्टेट में एक अपना ब्रांचेस काउंसिल उसने वो बनाता है भारत सरकार के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं एसबीटीसी, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। और हमारे अरुणाचल में 1998 को स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का गठन किया गया था। बट बहुत दुख की बात है कि 1998 से जैसे गठन हुआ वैसे ही वो खत्म भी हो गया। उनके ऊपर किसी ने वर्कआउट नहीं किया, किसी ने काम नहीं किया, किसी ने ब्लड डोनेशंस के ऊपर सोचा नहीं है।
2017 को जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने सारे सुप्रीम कोर्ट का पेपर्स मैंने निकाला और मैंने जब एनवीटीसी भारत सरकार का जो गाइडलाइन है मैंने निकाला और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत दुख लगा कि हमारे राज्य में अरुणाचल प्रदेश में 1998 से स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल डिपंक है और इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया और उसके चलते जब मैंने 2008 को ब्लड डोनेशन शुरुआत किया था, इससे पहले ब्लड का बहुत सारा रॉन्ग प्रैक्टिसेस हुआ। जैसे हमारे हमें बहुत सारा ब्रोकर्स खुलेआम ब्लड सेल कर रहे थे मार्केट का बाहर रह के। जैसे हम कई बार मैंने बोला है, जैसे हम होटल में जाते हैं तो हमको खाना खाने का मेन्यू कार्ड मिलता है, उसमें हर खाने का प्राइस लिखा होता है। तो वो ब्रोकर्स लोगों का भी ब्लड का प्राइस था। जैसे ओ पॉजिटिव का 3500 से लेके ए बी पॉजिटिव का 30,000 तक का सेल था। और जैसे हमारा रेयर ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, जैसे ओ नेगेटिव का 30,000 से लेके ए बी नेगेटिव का, बिलीव नहीं करेगा भैया, 92,000 तक का सेल कर रहा था। और उस समय जिसके पास पैसा होता है वो खरीद लेता था, जिसके पास नहीं होता उसका परिवार या तो गुजर जाता था या तो वो ऐसे ही हॉस्पिटल में पड़ा रहता था। तो वो सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हमारे अरुणाचल में ब्लड का अवेयरनेस नहीं था और अवेयरनेस करने के लिए जो डिपार्टमेंट को होना चाहिए था वो डिपार्टमेंट डिपंक होकर बैठा हुआ था। जब 2000 को मैंने 2008 को शुरू किया, उसके बाद अवेयरनेस के बाद लोगों में समझ आया कि ब्लड डोनेशन क्यों जरूरत है। तब जाके 2017 को मैंने PIL मैंने हाई कोर्ट में मैंने नाहरलगुन में मैंने PIL फाइल किया। और मैं धन्यवाद जरूर कहना चाहूँगा देखी पंगिंग सर को, लॉयर, उसने हमसे विदाउट चार्जेस पी हमसे 1 रुपया नहीं लिया क्योंकि मेरे पास एक पोटी कोरी नहीं था। मैं तो इस विश्वास में कि हमारे अरुणाचल में कोई भी एक इंसान या परिवारजन ब्लड की कमी के कारण से नहीं मरना चाहिए। उसी विश्वास के साथ मैंने देखी पंगिंग सर के साथ गया, मैंने भैया को पूरा डिटेल बताया। उसने बोला कि रमेश भाई चिंता मत करो, ये ब्लड तो बहुत ज़रूरी है ये काउंसिल, और ये होना भी चाहिए क्योंकि कल हमारे परिवार को भी ब्लड जरूरत हो सकता है। ऐसे कह के उसने मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और विद इन द ईयर 1 साल के अंदर में हमारा PIL को हाई कोर्ट ने लिया और विद इन द ईयर हाई कोर्ट के जो जज ने मेरे बिहाफ में उसने रिजल्ट दिया और राज्य सरकार को बोला है कि जितना जल्दी हो सकता है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को इस्टेब्लिश करो। आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल नाहरलगुन में इस्टेब्लिश है। अभी उनके अंतर्गत सारा चीज़ ब्लड बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है और बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। तो अगर ये चीज़ अगर 98 को होता तो शायद हमारे अरुणाचल में जितने भी लोग गुजर गया शायद तो वो गुजरता नहीं है, बट जो हो गया उनका हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। तो मैं कल को ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ये स्टेट ब्लड का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है वो बहुत स्मूथली चले क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है ये PIL डालने में। आप सोचिए भैया 98 का पेपर्स को आप निकालना, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को निकालना, भारत सरकार का जो नियम को निकालना, उसको पढ़ना, उसको फिर एक आप बुक्स में उसको मतलब बदलना, उसके बाद फिर रोज कोर्ट का चक्कर लगाना। मैं तो अपने लिए नहीं गया, मैं अपने लोगों के लिए गया, अपने राज्य के लिए गया ना। तो मैं बहुत मेहनत से ये काउंसिल को मैंने स्टैब्लिश की है। बहुत लोगों को पता नहीं रहते काउंसिल क्या है और कैसे शुरू हुआ, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आज बहुत मैं खुश हूँ भैया, आपके माध्यम से मैं सबको बता रहा हूँ कि ये स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल कैसे रिवाइव हुआ, उसके लिए मेरा मेहनत कितना लगा और आज बहुत सुंदर ढंग से स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल चल रहा है और अरुणाचल में ब्लड एकदम सिस्टमेटिक से चल रहा है जैसे चलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। मैं तो उन एडवोकेट यानी उन लॉयर को मैं बधाई दूंगा क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के ऐसे ज़रूरतमंदों को मदद करता है। जैसे रमेश भाई ने जैसे बताया, उनसे एक पोटी कोरी का चार्ज उनसे लिया नहीं गया क्योंकि वो एडवोकेट को पता था कि ये जो है आने वाला समय में हर किसी को ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश मेजर 26 से एबव बोलते हैं लोग, अभी तक तो लिखित रूप में तो नहीं मिला है और 100 से भी अधिक सब ट्राइब्स हैं। और बाकी अगर हम लोग बाहर से आने वाले बिजनेसमैन की बात करते हैं या फिर जो यहाँ पर नौकरी के लिए आए हैं उन सबको गिना जाता है तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एडवोकेट साहब को मैं बधाई देता हूं कि आने वाला समय में ऐसा ही ज़रूरतमंदों को जो है जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अगर मदद करेगा तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो आपको बधाई देता हूं। दूसरा जो है रमेश भाई को 1998 से कागज़ को ढूंढ करके जो है अभी ट्रांसमिशन जो स्टेट का काउंसिल जो है बनवाना और आने वाला समय में इससे कितना लोगों को फ़ायदा हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकता है जो कि बहुत अच्छा एक ये खबर है क्योंकि उस केस को कोर्ट ने जो है इसके समर्थन में मतलब वर्डिक्ट दिया था जिसके कारण से आज सेंटर खुल गया है हम सभी के लिए, मतलब पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए ये बहुत खुशी की बात है। अगला मेरा सवाल ये है कि ब्लड बैंक, हम हमेशा जिक्र करते हैं ब्लड बैंक, कि हमारा यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उसमें ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट क्यों है और क्यों होना चाहिए। दूसरा नर्सिंग होम हो गया,
या फिर सरकारी में तो शायद होगा, हमारा जितना प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम में क्या ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट है पूरा अरुणाचल प्रदेश में? हाँ नहीं, डेफिनेटली मैं सबको मैं बताना चाहूँगा, पहले हम ब्लड बैंक के नाम से हम जानते थे, अभी हम उसको ब्लड सेंटर करके अभी हम नाम दिया, नया नामकरण किया। आप कहीं भी जाएगा तो अभी आपको ब्लड बैंक नहीं मिलेगा, आपको ब्लड सेंटर करके मिलेगा। और ब्लड सेंटर जो हर हॉस्पिटल्स में, हर नर्सिंग होम में रिक्वायरमेंट है। अगर आप ब्लड सेंटर ना सही, लेकिन ब्लड स्टोरेज सेंटर, ताकि आप ब्लड को स्टोर कर सकने का। लेकिन हमारे जो राज्य है और खासकर आईसीआर रीजन में सिर्फ 2 ही ब्लड सेंटर है, एक आरके मिशन में और एक ट्रिम्स में है। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे आईसीआर में आज बहुत सारे नर्सिंग होम डे बाय डे खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही बीमारी भी बढ़ते जा रहा है, पेशेंट का जो क्राउड भी है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ब्लड का जो मेडिकल में जो मुझे लगता है ना, जो 90% जो ट्रीटमेंट है ना भैया, वो ब्लड से रिलेटेड है। अगर किसी को ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर बोल देता है कि आपको ब्लड ढूंढ के रेडी करके रखना है। अगर डायलिसिस करना है तो बोलता है आप ब्लड रेडी करके रखो, कीमो लेना है तो ब्लड रेडी करके रखो, गर्भवती महिला अभी बच्चा जन्म देगा तो बोलता है आपको सी सेक्शन करना है तो आप ब्लड ढूंढ के रखो। एक्सीडेंट विक्टिम्स, हेमोपीलिया, लिकोमिया, थैलेसीमिया, ऐसे अनगिनत बीमारी है जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे राज्य में, हमारे राज्य की जो कैपिटल आईसीआर रीजन में 2 ही ब्लड बैंक है और बाकी हॉस्पिटल्स में ब्लड सेंटर नहीं है। तो ये तो बहुत दुख की बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऑनर है, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कानून में प्रावधान है, होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विदाउट ब्लड बैंक यानी कि ब्लड सेंटर के बिना अगर आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो तो आप इलीगल कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। जैसे आपने शुरुआत में बोला कि हमारे अरुणाचल खुशी मर्जी लैंड, तो उस टाइप का है ना, किसी को किसी से क्या फर्क पड़ता है, कोई मरे जिए इससे क्या, बस मेरी पॉकेट भरनी चाहिए, मेरा तिजोरी भरना चाहिए, किसी को किसी से कोई लेना देना है नहीं। तो आपने सही कहा कि खुशी मर्जी लैंड है, तो काइंड ऑफ ऐसे ही हम इसको भी समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भारत सरकार अगर ये बोलता है कि विदाउट ब्लड सेंटर, विदाउट ब्लड बैंक अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हो, गलत है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे अभी मैं कोई भी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, कोई फलाना हमारा आईसीआर का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बोल देते हैं कि आपका पेशेंट का ओटी हो रहा है, आप ब्लड को लेके आओ, तो वो रिक्वेजिशन फॉर्म और ब्लड सैंपल को लेके तो ट्रिम्स जाएगा या आरके मिशन जाता है। कोई भी पेशेंट पार्टी अपना पेशेंट को बचाने के लिए तो करेगा ही है, बिल्कुल। तो वो आरके मिशन या ट्रिम्स जाता है, वहां से ब्लड ले लेता है, लेके वो पलाना हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन उस हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर नहीं है, तो ब्लड को क्या है कि हाथ में पकड़ के रहता है और वो ब्लड कुछ सेकंड के बाद ब्लड खराब हो जाता है, ठंडा में रखना पड़ता है उसको। हाँ, उनको फ्रिज में रखना होता है, जैसे एक हमारा डोमेस्टिक फ्रिज नहीं है, हाँ, हमारे जो मेडिकल से बना हुआ जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो साइंटिफिकली जो डिजाइन किया वो फ्रिज, तो हमारे बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो है नहीं। तो पेशेंट पार्टी क्या है कि उसको या तो डोमेस्टिक फ्रिज उन लोग प्राइवेट हॉस्पिटल यूज करते हैं, या तो हाथ में ब्लड को पकड़ा रहता है, बाद में क्या होता है कि ब्लड खराब हो जाता है। और बहुत सारे हॉस्पिटल में मैंने देखा है उस ब्लड को डस्टबिन में फेंकते हुए, डालते हुए। आप सोचिए भैया, आप अगर वॉलंटरली कैंप में जाके अपना ब्लड डोनेट कर रहे हो और आपका ब्लड को डस्टबिन में डाल दिया, गलत नहीं है क्या? ये क्राइम नहीं है क्या? ये पाप नहीं है क्या? तो मैं तो बोलना चाहूँगा ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम एक कैंप्स को ऑर्गेनाइज करने में जो हमको मेहनत लगता है ना भैया, जो हमको तकलीफ मिलता है ना, ये हम आपको वर्ड में ना बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि एक कैंप को ऑर्गेनाइज करने में कितना मेहनत लगता है। एक व्यक्ति को कन्विंस करना कि भैया आपको ब्लड देना है, भाई आपको ब्लड देना है, दोस्त आपको ब्लड देना है, खासकर ऐसे समाज में जो लोग ब्लड को लेके मिसकंसेप्ट हो, ब्लड को लेके एक गलत धारणाएं धरता हो, ऐसे समाज में, ऐसे बीच में आप लोगों को कन्विंस करके कैंप्स में लाके ब्लड दिलवा के, और वो ब्लड कल को डस्टबिन में जा रहा है, कितना दुख की बात है। तो ये होता है हमारा राज्य में, आईसीआर में होता है, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने तो देखा है अपने आंख से कि ब्लड को खराब होकर डस्टबिन में डालते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल आईसीआर रीजन में बन रहे हैं, उनके जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके जितने भी एमडी है, जितने भी ऑनर है, मैं उनको जरूर बोलना चाहूँगा कि आप ब्लड बैंक बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, ब्लड सेंटर ना सही, लेकिन एक ब्लड जो कलेक्शन, जो स्टोरेज सेंटर, ब्लड स्टोरेज सेंटर, ताकि ब्लड स्टोर कर सकने के लिए एक छोटा सा फ्रिज रख दीजिए, ताकि वो ट्रिम से या आरके मिशन से ब्लड लाते हैं तो आप स्टोर करके रखिए, पेशेंट जरूरत होता है डाल दीजिए, नहीं तो आप स्टोर में रहने दीजिए, कोई पेशेंट का काम आ जाएगा। तो एटलीस्ट स्टोरेज सेंटर तो हमारा जितने भी आईसीआर रीजन में और जितने भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आप प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हो, तो आप प्लीज़ एक स्टोरेज सेंटर आप प्लीज़ शुरू करें, ताकि ब्लड का नुकसान ना हो, ये मैं ज़रूर चाहूँगा। इस डिस्कशन में, इस चर्चा में एक बात निकल कर आया है, रमेश भाई ने जिसे कहा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक
यदि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है या फिर नर्सिंग होम चलाते हैं, यदि आपके पास ब्लड सेंटर या फिर जिसे हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं आपके पास नहीं है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। मैं इस कागज़ को मैं ढूंढूंगा अपने तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में अगर कहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में ब्लड सेंटर, ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं है तो इलीगल है, इस कागज़ को अगर मिलता है तो आने वाला समय में टीम अरुण भूमि तमाम प्राइवेट अस्पताल में या फिर नर्सिंग होम में हम विजिट करने की कोशिश करेंगे। ये अस्पताल या फिर नर्सिंग होम को आप केवल एक बिजनेस के तौर पे मत चलाइए। अब देखिए कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कोई भी पेशेंट जा करके आपका अस्पताल में कल को ब्लड के कमी के वजह से या फिर ब्लड जो आपने बोला जैसे कि रखने का जो बताया था स्टोरेज सेंटर, अगर उसके कमी के वजह से कोई पेशेंट का डेथ होता है तो इसका जिम्मेदार को आपको उठाना होगा। आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसको ले करके हम तमाम प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम में हम विजिट करेंगे कि आपके पास ब्लड सेंटर या फिर ब्लड बैंक है कि नहीं, हम देखेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो आपको उस गाइडलाइन को, उस जजमेंट को आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप बिजनेस भी रन कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान दें कि रमेश भाई ने जिसे शिकायत किया कि किसी अस्पताल को तो हम नाम नहीं लेंगे, यदि आपके पास नहीं है तो आपको इसका व्यवस्था करना चाहिए। और जो कोर्ट कहता है, मतलब रमेश भाई के मुताबिक उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या फिर उसका गाइडलाइन ये कहता है कि कोई भी सरकारी कोई भी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम अगर आप रन करते हैं तो आपके पास ये सुविधाएं होनी चाहिए। अगला मेरा आपसे ये है कि और आने वाला समय में हमारा जनरल पब्लिक को 100% से भी ज़्यादा ब्लड डोनेशन करने के लिए आप कैसे अपील करेंगे? जरूर, मैं डेफिनेटली मैं पहले तो ये जरूर बोलना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन हर एक वो पब्लिक का भी जिम्मेदारी है। सिर्फ हम सरकार को या हॉस्पिटल्स को सिर्फ ताना मारने से या उनका गलतियाँ निकालने से नहीं होता है, हमको भी ब्लड डोनेट करना है। क्योंकि हमारे राज्य में क्या है कि ब्लड मांगने वाला ज़्यादा है, देने वाले कम है। बहुत बार जैसे कि मेरे पास में तो दिन में 300 से ऊपर कॉल्स आते हैं ब्लड मांगने वाले ना। तो अभी मेरे पास तो कोई ब्लड बनाने का मैकेनिज्म तो है नहीं, मेरे पास कोई बगीचा तो है नहीं कि पूल की तरह उनको तोड़ के दे दूं। या तो मुझे कैंप्स ऑर्गेनाइज करना पड़ता है या तो मुझे लोगों को कन्विंस करना होता है। तो जब मैं कैंप्स ऑर्गेनाइज करता तो हमारे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। मुश्किल से एक कैंप में कितना कलेक्शन होता है? मुश्किल से 60 और 70। हाँ, अगर हम पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स के पास किया तो 100 से ऊपर चला जाता है। लेकिन हम आम लोगों के बीच करेगा तो मुश्किल से 60-70। और हमारे कलेक्शंस और हमारे जो ICR का ही पर डे का रिक्वायरमेंट लगभग 300 का है। तो आप एक कैंप में अगर आप 60-70 कलेक्शंस कर रहे हैं और आपका रिक्वायरमेंट 300 है पर डे का, तो सोचिए कि कैसे ब्लड अवेलेबल होगा। तो हमारे लोग क्या करते हैं कि गुस्सा करता है, ब्लड बैंक में जाके झगड़ा करता है कि हमें सब जब भी आता है ब्लड नहीं मिलता है, कैंप्स होता रहता है लेकिन ब्लड नहीं मिलता है। ब्लड मिलेगा कैसे? क्योंकि मांगने वाला ज्यादा है, देने वाला कम है। तो मैं आपके माध्यम से मैं तमाम पब्लिक को मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग गुस्सा करने के बजाय, ब्लड बैंक में जाके झगड़ने के बजाय, आप डिपार्टमेंट को गाली गलौज करने के बजाय आप ब्लड डोनेशंस दीजिए। आप ब्लड डोनेशंस कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए। जैसे आपका घर में आपका बच्चे का जन्मदिन है, उस बच्चे का नाम से आप ब्लड डोनेशंस कैंप कीजिए। आपका परिवार का 5 लोग जाके ब्लड दीजिए, एटलीस्ट 5 लोगों का जिंदगी तो हम बचा सकता है। आपका घर में अगर कोई शादी का समारोह है, उस शादी का समारोह में खाना पीना तो होता ही है, उसके अलावा आप एक ब्लड डोनेशंस कैंप तो लगाइए। दोनों परिवार, लड़का का या लड़की का परिवार, दोनों मिलकर लगाइए। कितना लोगों का जिंदगी बचेगा। आपका अगर घर में किसी का डेथ एनिवर्सरी का आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, उस डेथ एनिवर्सरी में उस मृतक का नाम से आप ब्लड डोनेशन कैंप लगे, कितना लोगों का जिंदगी बचेगा। तो इस प्रकार से अगर हमारे लोग करने लगे ना, तो भैया जो 100% से जो आप बोला है ना, लाख % और होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। क्योंकि हमारे अरुणाचल का ईयरली रिक्वायरमेंट 15,000 ब्लड है। ये तो अभी का पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ते रहेगा। कलेक्शंस कितना हो रहा है? मुश्किल से 9 to 10,000, मतलब आज भी 6 से 5,000 का ब्लड का गैप है रिक्वायरमेंट। और ये गैप कब फुलफिल होगा? जब हम सब मिलकर ब्लड डोनेशंस करेगा, हर एक वो इंसान ब्लड डोनेट करेगा, तो ही ये फुलफिल हो सकता है। और मैं बता दूं, एज इसका देने का जो एज ग्रुप है, 18 ईयर से आप एलिजिबल होते हो। कोई भी लड़का या लड़की स्टूडेंट अगर आपका 18 ईयर्स हो गया है तो आप एलिजिबल हो गया है, तो आप प्लीज 18 ईयर से ब्लड डोनेट करना शुरू कीजिए और 65 एज तक आप ब्लड डोनेट कर सकता है।
और इसका बेनिफिट, जो भी ब्लड देगा उसको, जो रेगुलर ब्लड देता है उनको कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको स्ट्रोक नहीं आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बैलेंस में बना रहेगा, स्किन में राइसेस नहीं होगा। तो इतना साइंटिफिकली बेनिफिट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद को देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने 86 टाइम ब्लड दिया, तो 86 टाइम्स मेरा HIV का टेस्ट हुआ, BDRL सिप्लिस का टेस्ट हुआ, हेपेटाइटिस का हुआ, मलेरिया का हुआ, हेमोग्लोबिन ब्लड परसेंटेज टेस्ट हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर देखा। अभी मुझे पता है कि मेरे शरीर में ऐसा कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इससे क्या आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होता है। जो कभी किसी ने ब्लड नहीं दिया वो ये सोच के बैठा रहेगा कि मेरा शरीर में क्या है क्या नहीं, वो टेंशन में पड़ा रहेगा। और आज आप देखिए जितने भी लोग आज यंग लड़का हार्ट अटैक होकर मर रहा है, स्ट्रोक होकर, लाइफ टाइम पैरालिसिस होकर बैठ रहा है। अगर आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचना है, कैंसर जैसा बीमार से आपको बचना है, एक ही उपाय है, ब्लड डोनेशंस। आप साल में 3 बार आराम से रक्तदान कर सकते हो। आप प्लीज़ आपका नज़दीकी ब्लड सेंटर में जाए, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट्स में भी अभी बहुत सारा ब्लड सेंटर है, नज़दीकी ब्लड सेंटर जाए, रक्तदान करें। ICR में है तो नाहरलगन ट्रिम्स RK मिशन का ब्लड सेंटर में जाकर प्लीज़ आप ब्लड डोनेट करें। और अपने अपने बच्चों के जन्मदिन में, डेथ एनिवर्सरी में, शादी समारोह में, कोई भी ऐसा ओकेजन हुआ है, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करें। जिससे अभी आपने सुना ब्लड यानी रक्तदान करने से फ़ायदा क्या होता है, रमेश भाई ने आपको बता दिया। हालांकि डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन ब्लड के बारे में इनके पास जानकारी है जिसको आपको शेयर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश के जनता, केवल कि ICR के नहीं, जितना भी अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने, जो जहाँ तक टीम अरुण भूमि का जो चैनल का जो खबर जो है पहुँच पा रहा है, यदि आपको लगता है कि इनके बात में कुछ दम है तो आप कोशिश कीजिए, आज से शुरू कीजिए कि आप जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है उसमें जा करके रक्तदान कीजिए और दूसरों का जान को भी बचाइए। और अपना मतलब जो शरीर है ना, जो स्वास्थ्य है, उसको भी आप तंदुरुस्त बना के रख सकता है। और इनका जो ब्लड डोनेशन करने के बाद फ़ायदा क्या होता है आपने सुन लिया। मैं बार बार उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो है अपने अपने नज़दीकी जो है ब्लड सेंटर में जा करके आने वाला समय में लगातार ब्लड डोनेशन, यानी साल में 3 बार, कम से कम साल में 3 बार आप डोनेशन करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करूंगा। और एज को तो आपको बता दिया, 18 साल आप क्रॉस हो गया तो आप 65 ईयर्स तक जो है आप ब्लड डोनेशन दे सकता है और किस किस बीमारी से बच जाता है। और आप जब भी ब्लड डोनेशन करता है ना, आपका पूरा शरीर का जो है टेस्ट हो जाता है। ये आपके लिए दूसरा फायदा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ब्लड डोनेशन जरूर देंगे। रमेश भाई, आखिर पड़ाव में हम जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला साल में भी आपको लगातार जो है यही अवार्ड, मतलब स्टेट को कि क्योंकि आप तो स्टेट का रिप्रेजेंट दे रहे हैं और स्टेट के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आपको अगर दूसरी बार आपको एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला साल भी 100% नहीं, हाँ लाख % लोग ब्लड डोनेशन करके स्टेट का नाम को ऐसा ही राजधानी में, यानी हमारा दिल्ली में ऐसे जगह में जा करके हमको फिर से अवार्ड मिलेगा। मैं अपने शुभकामनाएं के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ आ करके समय दिया और लोगों को सुबह सुबह लोगों को बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। नहीं, जरूर। और लास्टली मैं भी एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर अरुणाचल में ब्लड डोनेशन इतना स्प्रेड हुआ, बहुत लोग अवेयरनेस हो, तो उसका पीछे भी आप जैसे मीडिया लोगों के कारण है। क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर नहीं होता तो शायद मेरा विचार और मेरा जो अवेयरनेस है कोने कोने तक नहीं पहुँचता। अगर लोग कोने कोने तक पहुँचा है और लोग ब्लड दिया है, जिसके कारण से हमारे अरुणाचल को, हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को सेकेंड टाइम हमको नेशनल एक्सेलेंसी अवार्ड मिला है, तो उसमें आप मीडिया वालों लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं आपकी अरुण भूमि के चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया फ्रेंड को, भाई बंधु को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर अरुणाचल को आज सेकंड टाइम नेशनल एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत सरकार, वो सब में भी आप सबका भी योगदान है। बस आप सब भी अपना योगदान यूं ही बना के रखें। हम सबको अरुणाचल को सुंदर, सुनहरा और प्यारा अरुणाचल बनाना है। हमारे अरुणाचल में एक भी व्यक्ति या एक भी परिवार में किसी का भी परिवारजन से ब्लड का कमी के कारण से नहीं मरना है, ये संकल्प लेना है। इस संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है और अपना अरुणाचल प्रदेश को बहुत सुंदर बनाना है और धर्म, जात पात, ऊंच नीच से हमको अलग होना है। भैया ने बहुत सुंदर बात बोला कि ब्लड में एक ही कलर दर्शाता है, वो लाल है। चाहे आप क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, दोनी पोलो हो, बुद्धिज्म हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी आप धर्म से हो, हमारा शरीर का खून लाल है। ईश्वर ने हमको एक बनाया, हमको एक बन के रहना है। वैसे भी एक जन्म लिया तो एक दिन मरना ही है। तो जब तक हम जीवित हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, रक्तदान करते हैं और एक स्माइल देते हैं। चलिए, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया।
ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोलिवार। हेलो बच्चों, PW विद्यापीठ अब आ गया है आपके शहर ईटानगर में। तो अभी विजिट करो PW ईटानगर और लिमिटेड अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ अपनी सीट बुक करिए। ALS IAS Delhi, in association with Helping Hands, is offering a scholarship program for IAS preparation worth 3 crore rupees for 500 aspirants, which will be helping you in preparing for this prestigious exam. Not only this course is useful for your UPSC exam, it is also useful for your state service preparation. The classes will be conducted in Delhi, Itanagar, Shillong, Imphal, as well as in our online scheme. This will be a 1.5 years comprehensive program, right from basics till the interview level. The courses include for preliminary, for main exam, for interview, your essay, all are included. It will definitely benefit you so that you can have a head start in your career planning. The registration will be from 1st January till 15th of January. Your entrance exam will be on 18th of January. All details are here. Please scan this QR code. You can register it. You can get all details through our website. All the best.